जय मां कामाख्या कामाख्या पीठ पर आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा जन्म कुंडली के में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति या व्यभिचार के कौन से योग होते हैं। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग किसी भी स्त्री पुरुष के बारे में तमाम अच्छी बुरी बातें और आदतों को की जानकारी उसके जन्म कुंडली से हमको मालूम चलती है। कुंडली के ज्योतिषीय विश्लेषण से न केवल उसके आचरण और स्वभाव का पता चलता है, बल्कि उसके चारित्रिक भटकाव या बदलाव की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। खासकर किसी भी स्त्री की काम वासना, चरित्रहीनता, व्यभिचार या वेश्यावृत्ति संबंधित तमाम तरह की जानकारियां कुंडली के ग्रह योगों से पता चलता है। एक नज़र में कुछ ऐसे ग्रह योग के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं जिनकी वजह से स्त्री के चारित्रिक परिवर्तन की आशंकाएं बनी रहती है। जो जन्म कुंडली के अंदर चरित्रहीनता या वेश्यावृत्ति के जो योग होते हैं वो निम्न तरीके से होते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार इस संबंध में स्त्री की कुंडली में 7वें, 8वें और 10वें भाव के आधार पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा के दोषपूर्ण योग का अध्ययन करना जरूरी होता है, करना चाहिए। कुंडली के अंदर चरित्रहीनता, व्यभिचार के जो योग हैं उसको जानने के लिए, क्योंकि इन भावों में बुध या शुक्र के होने की स्थिति से स्त्री के गैर पुरुष संबंध बन सकते हैं या वह वेश्यावृत्ति की तरफ जा सकती है। इसके महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथ्य कुछ इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह ज्योतिष में व्यक्ति में वासना और भोग विलास का कारण शुक्र ग्रह को माना जाता है। इसके अत्यधिक प्रभाव में आने से विलासिता और कामुकता के गुण आ जाते हैं। ग्रह यह मंगल और चंद्र के साथ मिलकर उत्तेजनाओं को बढ़ा सकता है। किसी स्त्री की कुंडली में, जन्म कुंडली के अंदर यदि शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ नीच राशि में स्थित हो तो यह क्रूर माने जाते हैं। क्रूर माने गए ग्रह के साथ में अगर मिल जाए तो ये चरित्रहीनता की ओर ले जाता है। अर्थात मंगल शुक्र ग्रह को अपने प्रभाव में लेने के बाद उस स्त्री को यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बाध्य करता है और वह चारित्रिक सीमा को बेहिचक लांघ जाती है। नीच का शुक्र यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक में हो या फिर वह नीच के भाव में हो तथा मंगल, राहु, केतु या शनि के साथ योग करे, उस व्यक्ति